हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइम्स एंड वर्क करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बस आपको सभी टॉपिक मैथ्स के कराने वाला हूँ और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए बी के रूप में 3 गुना अच्छा काम करने वाला है और इसलिए बी से 60 दिन कम में एक काम पूरा करने में सक्षम है। समय दिनों में जिसमें वे इसे एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, वो कितने समय में कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं, वो बताना है। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज वी एंड is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than v the time in days in which they can do it working together। ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ए और बी की बात करते हैं, ए और बी की। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज वी। ठीक है, अगर वी जो है एक काम करता है तो ये कितना करता है, ये 3 काम करता है, ये कितने करता है, ट्वाइस यानी कि 3 काम करता है। तो ये जो दे रखा है ना, इफ़िशियंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, इफ़िशियंसी। ठीक है, कि या ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना है, 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टाइम का रेशियो क्या होगा, अगर इफ़िशियंसी का रेशियो ये है, कार्यक्षमता का रेशियो ये है, तो टाइम समय का जो रेशियो होगा कितना होगा, 1:4, 1:3। कितना हो जाएगा, 1:3। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कि therefore able to finish a piece of work in 60 days less than v। ठीक है, तो a जो है b से कितना समय कम ले लेता है, a कितना समय कम ले रहा है, तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 समय कम नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है, 60 ले रहा है। कितना ले रहा है, 60। तो एक 60 हो जाएगा, यानी कि इसका 2 ना हो गया, इसका कितना टाइम हो जाएगा, इसका 30 टाइम। ठीक है, इसका 30 टाइम। तो उसी प्रकार से ये जो a है ये भी 1 ना हो के इसका 30 टाइम कितना रहा होगा, ये 30 दिन हो जाएगा। और ये भी 3 ना हो के इसका 30 टाइम 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, 90 डेज। अब ए और बी अगर साथ काम करें तो टोटल काम हमें पता होना चाहिए, और टोटल काम पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेंगे, जो ए है, ए 30 दिन, ठीक है। वहीं बात करें बी की, तो वी आपका 90 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। और टोटल वर्क निकालने के लिए करते क्या है, टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 90। कितना आएगा, 90। ठीक है, अब ये जो है 30 दिन में अगर 90 काम करता है, 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 3 करेगा। वहीं बात करते हैं बी 90 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। अब यहाँ पे हमें ए और बी का एक दिन का काम आ गया है, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए बी का एक दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। एक दिन का काम आ गया 4, और टोटल वर्क दिया हुआ है 90। टोटल काम कितना है, 90, और एक दिन का 4 आ गया। ठीक है, तो इतने दिन लगेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 22 1/2 डेज। ठीक है, इतने दिन लग जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन वो करते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू से 4 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू की तुलना में 45 दिन कम में एक काम पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को पूरा कर पाएंगे वो। ठीक है, पी इज़ 4 times एज एफिशिएंट एज क्यू, पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days लेस देन क्यू इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ठीक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, P और Q। ठीक है, P और Q। अच्छा, कह रहा है कि P इज़ 4 times एज एफिशिएंट एज Q। अगर Q जो है एक दिन में एक काम करता है तो ये कितने करेगा, 4 करेगा, इसका 4 टाइम। ठीक है, ये जो है इफ़िशियंसी दे दी, क्या दे दी, इफ़िशियंसी। ठीक है, यानी कि जो Q है अगर एक दिन में एक काम करेगा तो P कितने करेगा, 4 करेगा। अगर इफ़िशियंसी का रेशियो दे रखा हो तो टाइम का रेशियो कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4। यानी कि
जो P को टाइम लेगा 1, तो Q को कितना लगेगा 4, तो P को कितना कम लग रहा है 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 कम नहीं लग रहा है, कितना कम लग रहा है 45 डेज लग रहे हैं, ठीक है। कितने 45, तो 45 यानी कि ये इसका 15 टाइम, ठीक है। ये 3 ना हो के इसका 15 टाइम 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 4 ना हो के, ठीक है, इसको 4 डेज ना लग के इसका 15 टाइम 15 4 या 60 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे 60 डेज, यानी कि तो टोटल काम चलेगा वो कितने दिन चलेगा 60 दिन चलेगा। तो अगर जो Q है एक दिन में एक काम करता है तो टोटल वर्क निकालने के लिए कैसे करेंगे, अगर Q एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, तो 60 दिन में कितना करेगा 60 काम करेगा, तो टोटल काम ये आ गया, ठीक है, टोटल काम आ गया ना भाई। Q अगर एक दिन में एक काम करता है, इसका मतलब क्या एफिशिएंसी का, इसकी कार्य क्षमता। Q अगर एक दिन में एक काम करता है तो 60 दिन में कितना करेगा 60 करेगा, तो टोटल काम ये आ चुका है। तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 और 1 5, तो 5 से इसे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12 डेज, ठीक है। कितने आ जाएगा 12 डेज हमारा आंसर। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन में थर्ड करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखिए, कह रहे एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 दिन और 36 दिन में करते हैं। मतलब जो पहला है वो 24 दिन में करता है, दूसरा करता है 36 दिन में। तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा उस काम को, ठीक है। अगर आदमी अकेला उसी काम को, यानी कि जो फादर है उनके 3/11 दिन में करता है, ठीक है, उनके जो पापा है 3/11 दिन में उस काम को करते हैं। जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। ए मैन has 3 sons, first and second, and can complete a work in 24 and 36 days respectively. In how many days the third son will complete the work if the man could alone complete the whole work in 3/11 days? The man can do double the work in same time, in which time all his son together can complete the work, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से, और क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो कह रहे हैं कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं ना, पहले को बेटे को ए मान लेते हैं, कि किसी काम को 24 दिन में करता है। जो पहला बेटा है 24 डेज में कर देता है किसी काम को। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा वाला कितने दिन में करता है, वो करता है 36 दिन में, कितना 36 डेज में। और फादर की बात करते हैं तो फादर करते हैं 3/11। अब इसको सॉल्व करके लिखो 3/11, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 की 11 में करेंगे और 3 ऐड करेंगे। ये तो भाई 11 की 3 में 33 + 3 36, तो 36 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 36/11 डेज, ठीक है, ठीक है। अब हमें किस चीज़ की नीड है, टोटल वर्क, ठीक है। ए अगर 24 दिन में काम करता है, बी 36 दिन काम करता है और फादर 36/11 डेज काम करते हैं, तो टोटल काम कितना करते हैं, तीनों का टोटल काम कैसे निकालेंगे। तो जब भी ये फ्रैक्शन में दिया हो तो हमेशा जितने ऊपर वाले नंबर 24 36 और 36, ठीक है, नीचे वालों को ध्यान ही नहीं देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम लोगे और एलसीएम कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो ए है 24 दिन में 72 काम करता है, बी जो है 36 दिन में 72 करता है, और फादर जो है 36/11 डेज में 72 काम करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है, बताओ 3 करेगा, कैसे, इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, कर दिया। और ये 36 दिन में बी जो है 36 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 काम करेगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं इसकी, तो जब इसकी बात आती है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये 72 है, 72 और ये 36/11 नीचे हुए 36/11, 11 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दो, 36 से ये 2 पे जाएगा तो 22 आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि जो फादर है वो 22 काम करता है एक दिन में। कितने काम करता है? 22। फादर करता है 22 काम। अब क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर आगे, कह रहा है तीसरा बेटा कितने दिन में काम करेगा? आदमी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं, तीन बेटे कितना काम करते हैं? ए बी, ठीक है, और वो तीसरा बेटा सी मान लेते हैं उसको, ए बी और सी जितना काम करते हैं। तो आगे देखो जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में तीनों से 2 गुना काम करता है, ठीक है। तो कितना काम कर रहा है? 22, ठीक है, 22 कब होगा? 22 कब होगा भाई? देखो ए की वैल्यू कितनी है? 3, बी की वैल्यू कितनी है? 2। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखें सी की, कि ये 11 हो जाए, और 11 का 2 टाइम्स ही तो होगा ये फादर, ठीक है। तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा, तो ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 11 का 2 टाइम्स है फादर। ये तो है, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 11 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? फादर। तो ये जो हो जाएगा ए बी सी, तो सी का पूछा था, तो सी का क्या आ गया कि तीसरा बेटा कितने दिन में काम करेगा। तो जो रफ्तार आ गई थर्ड की कितनी आ गई? 6 आ गई। तो वो 6 की रफ्तार से काम करेगा। तो 6 की रफ्तार से कितना काम करेगा? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 72। टोटल वर्क 72 है, और 6 की रफ्तार से काम करेगा। तो मतलब एक दिन का काम कितना है उसका? 6 आया, और 6 की रफ्तार से इतना काम करना है, तो कितना आ जाएगा? 12 डेज, ठीक है। 12 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में करते हैं, तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा उस काम को, ठीक है। अगर आदमी अकेला उसी काम को 2 4/3 दिन में करता है, और जितने समय में उसके 3 बेटे उस काम को करते हैं, वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है, ठीक है। अ मैन हैज़ 3 sons, फर्स्ट एंड सेकेंड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 days respectively. In how many days the third son will complete the work if the man could alone complete the whole work in 2 4/13 days? The man can do double the work in same times, in which times all his son together can complete the work, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे। ये थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की नीड है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई आ जाओ। देखो ए और बी, ए मान लेते हैं उसका जो फर्स्ट बेटा है वो ए है, ठीक है। वो करता है 12 दिन में किसी काम कंप्लीट, 12 डेज में कर लेता है। और जो बी है जो दूसरा बेटा है वो करता है 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और तीसरे बेटे के निकालना है कि वो कितने दिन में करेगा। और फादर की बात करते हैं, पिता की, तो वो कहता है 2 4/13। फादर कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हैं। 13 की 2 × 26 और 4 30 अपॉन कितना आ जाएगा? 13 डेज, ठीक है। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम ले लो। और एलसीएम ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमेशा अगर ऐसा आ जाए तो ऊपर वालों को एलसीएम ही लेना, 30 15 12, ठीक है। तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा कि ए जो है 12 दिन में 60 काम करता है, और बी जो है 15 दिन में 60 काम करता है, और जो फादर है वो इतने दिन में 60 काम करता है। तो अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। 5 कैसा है? इसको डिवाइड कर दो। वहीं 15 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन में 4 करेगा, और ये एक दिन में कितना करेगा? 26। अब कहोगे 26 कैसे आया? तो 26 वो कैसा आया? 30। टोटल काम कितना है? 60, और ये 30 अपॉन 13 नीचे आएगा तो 13 चले जाएगा ऊपर, 0 0 कटेगा, 3 से 2 पे जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। तो जो फादर का एक दिन का काम हो गया 26। अब क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं, ठीक है, मतलब एक दिन का काम तो कितना आ गया उसके बेटों का? ए बी का 5 4 9, ठीक है। ए और बी और सी तीसरा बेटा मान लेते हैं, ठीक है। उतने ही समय में उसका जो पिता है तीनों से दुगना काम करता है। कितना करता है? दुगना।
तो 26 का दुगना नहीं सॉरी 26 और 26 का आधा क्या 13, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 13 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 13, क्योंकि 13 का डबल कितना है 26, तभी तो फादर डबल होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 हो गई, और इसकी बी की 4 हो गई, और सी की कितनी हो जाएगी 4। ये कितना हो जाएगा 13, 5 4 9, 9 4 13। तो यानी कि एक दिन का सी का जो काम आ गया कितना आ गया 4 आ गया। एक दिन का सी का काम कितना आ गया 4। एक दिन का सी का काम कितना आ गया 4, और टोटल काम कितना करेगा सी 60 काम करना है, और एक दिन का काम है 4। तो इसको ये डिवाइड करोगे तो 4 से 1 पे जाएगा, और 4 से ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में? 15 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट कर देगा कौन? तीसरा बेटा, ठीक है। तो 15 डेज़ में तीसरा बेटा जो है उसका काम कंप्लीट करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 आवर्स में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी कितनी है? 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively. What if they work together? They use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 2 आदमी हैं, पहले को ए मान लेते हैं। जो ए है वो 15 घंटे बनाता है, ठीक है, 15 आवर्स में बनाता है। और जो बी है, बी मान लेते हैं दूसरे वाले को, वो 20 आवर्स में बनाता है, ठीक है। तो पहले तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल काम कितना होगा, टोटल ईंटें कितनी होंगी, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 60। अगर 15 आवर्स में, ये जो है 15 आवर्स में 60 काम करता, मतलब अगर ईंटें अगर 60 हैं, ठीक है, ब्रिक्स अगर 60 हैं, तो एक आवर्स में कितनी होगी? 15 आवर्स में 60 काम कर रहा है, तो एक आवर्स में कितना करेगा? 4 करेगा। वहीं बात करें बी की, तो 20 आवर्स में 60 काम करता है, तो एक आवर्स में कितना करेगा? 20 या 60, 3 करेगा, ठीक है। कितना करेगा? 3 करेगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर वे साथ मिलकर काम करें, ठीक है, अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। कितने लगाते हैं? प्रति घंटे कम लगाते हैं, और दीवार को 12 आवर्स में बना देते हैं। कितने आवर्स में बना देते हैं? 12 आवर्स में बना देते हैं। और कितनी ईंटें? 280 ईंटें प्रति घंटा क्या लगाते हैं? कम। तो एक और बताओ, ए और बी इसके अकॉर्डिंग जब काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 7 काम कर रहे थे, ठीक है। और अब कितना काम कर रहे हैं भाई? 12 आवर्स में बना देते हैं, ठीक है। और 280 ईंटें प्रति घंटा लगाते हैं, और दीवार को भाई ईंटें कितनी हैं? 60, ठीक है। अगर 60 ईंटें होती, ठीक है, और 60 ईंटें होती और 12 आवर्स में इसको कंप्लीट कर देते हैं। कितने में? 12 आवर्स में। यानी कि कितनी ईंटें लगती? 5, ठीक है, 5 ईंटें लगती। तो पहले से कितनी कम? पहले से कितनी कम लगती? 2 कम लगती। लेकिन क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पहले से 2 कम लगती, 280 कम लगती। कितनी कम? 280 कम। ये इसका 140 टाइम, 140 टाइम। तो उसी प्रकार से ईंटें भी हैं वो 60 ना होके इसका 140 टाइम कितनी रही होती? 0 0 6 चौक 24 के 4 और 6 कम 6 7 8, ठीक है, 8400 ईंटें रही होंगी। इतनी ब्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है। ईंटों की संख्या कितनी होगी? 8400। तो फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लव यू ऑल, जय हिंद।